एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। भारत में विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधान हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, खासकर तब जब किसी विशेष समुदाय को लेकर कोई नया विवाद सामने आता है। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जैन समाज भी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आता है और इसे इस कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यह मामला तब सामने आया जब इंदौर फैमिली कोर्ट ने जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे से बाहर मानते हुए एक विवाह विच्छेद याचिका को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जैन समाज पर भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। यह मामला नीतीश बनाम शिखा के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जहां पत्नी की ओर से अधिवक्ता वर्षा गुप्ता ने यह तर्क दिया है कि जैन, बौद्ध और सिख समुदाय भले ही अल्पसंख्यक हो, लेकिन विवाह के मामले में वे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही आते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जैन समाज की विवाह विधि हिंदू विवाह से अलग नहीं है। सप्तपदी, कन्यादान और पाणी ग्रहण जैसी रस्में हिंदू विवाह का विभिन्न अंग है, जो जैन समाज में भी निभाई जाती है। इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ जैन समाज को भी मिलना चाहिए। यह फैसला समान नागरिक संहिता की ओर से एक बड़ा कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवाह से जुड़े कानून केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि कथाओं और परंपराओं के आधार पर लागू किए जाते हैं। मामला तब शुरू हुआ जब इंदौर की फैमिली कोर्ट ने एक जैन दंपति की विवाह विच्छेद याचिका पर यह कहकर खारिज कर दिया कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समुदाय है और उस पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। इस आदेश को अधिवक्ता वर्षा गुप्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि संविधान में जैन, बौद्ध और सिख समुदाय को हिंदू फैमिली कोर्ट का यह कहना है कि जैन समाज हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने दलील दी कि संविधान में जैन, बौद्ध और सिख समुदाय को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रखा गया है और उनकी विवाह विधि भी हिंदू रीति रिवाज से अलग नहीं है। फैमिली कोर्ट का यह कहना है कि जैन समाज हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, पूरी तरह से असंवैधानिक है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और फैमिली कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही नीतीश बनाम शिखा की अपील को भी स्वीकार कर लिया गया। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की। पूर्व में फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। जब तक कानून में हिंदू विधि में या सभी हिंदुओं की जितनी विधियां हैं जैन समाज को रखा गया है, जैन समाज के संबंध में उल्लेख है, तब तक सारी विधियां उन पर लागू होगी। आप इसको क्या तक न्यायोचित मानते हैं इस आदेश को? ये फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे जो सरकार द्वारा और हमारे संविधान द्वारा जो एकता और अखंडता के लिए बताया गया है और हमारे जो संविधान में ये बताया है कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता है उसी के संबंध में आदेश है। इससे और समाज में एकता की भावना प्रगाढ़ होती है, क्योंकि जैन प्रारंभ से ही हिंदू विधि का अंग रहा है। विधायिका ने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी हिंदुओं के साथ में जैनों को हिंदू विधि का भाग माना है। तो ये जो आदेश है, इस आदेश के तहत न्यायालय द्वारा भी संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको अंगीकार किया। आगे भी ऐसा कोई आदेश आता है, ऐसा भी इस आपने तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए?
इस आदेश का इम्प्लीमेंट ये होगा कि जो पूर्व में माननीय कुटुंब न्यायालय द्वारा जो याचिकाएं निरस्त कर दी गई थी अल्पसंख्यक और जैन और हिंदू विधि के डिफरेंस को लेकर, वो डिफरेंस अब खत्म हो चुका है। और जो पूर्व के भांति आज तक जब से कानून बने हैं, जब से जैनों को हिंदू विधि का लाभ दिया जा रहा है, जैन समाज के लोगों को, वो आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। ये आदेश ने निरस्त कर दिया है, वो तो निरस्त कर दिया ना, जो फैमिली कोर्ट का आदेश है वो निरस्त कर दिया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत उन्होंने जैन समुदाय के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने से इनकार किया था, उसे निरस्त कर दिया है। और यह ठहराया है कि सभी जैन धर्मावलंबी जो जैन धर्म के लोग हैं वो सभी अल्पसंख्यक हैं, जिनके लिए कानून में, हिंदू विधि में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उन्हें संगठित किया गया है या उनके संबंध में अपनी विशेष नीति डिसाइड की गई है, उसी का लाभ उन्हें सदा मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो आदेश है उन्हें निरस्त करते हुए वापस याचिका को सुनवाई के लिए भेजा गया है। अब वो तो फैमिली को डिसाइड करेगा। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।